आइए आज किस्मत, बेवकूफ़ी और हसद की एक ऐसी अनोखी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल ताकत आखिर होती किसके पास है। तो सवाल यही है कि ज़्यादा ताकतवर कौन है, एक बहुत ही चालाक मक्कार दरबारी या फिर एक खुशकिस्मत बेवकूफ़। आइए चलते हैं एक ऐसी सल्तनत में जहां अक्ल और किस्मत की एक अजीबोगरीब जंग बस शुरू होने ही वाली है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी सल्तनत से जहां एक बादशाह है। दिल का तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा कह लें सादा लोग है। और उसका दरबार, उफ, वो तो भरा पड़ा है ऐसे चालाक और खुदगर्ज मुशीरों से जिनका मकसद सिर्फ अपनी जेब भरना है। अब बादशाह बेचारा इन दरबारियों की चिकनी चुपड़ी बातों से बिल्कुल तंग आ चुका था। ये लोग बस मशवरे देते, पैसे लेते, लेकिन इनकी बातों में कोई असली अक्लमंदी, कोई हिकमत थी ही नहीं। बादशाह को तो तलाश थी किसी ऐसी सच्चाई की जो उसकी सल्तनत को बदल कर रख दे, और बस यही तलाश उसे एक बहुत ही अनोखे सफर पर ले जाने वाली थी। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। एक ऐसा मोड़ जब बादशाह की मुलाकात जंगल में एक बहुत ही अजीबोगरीब शख्स से हो जाती है। बादशाह देखता है कि एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा अकेले ही में खुद से बातें कर रहा है। जब बादशाह उससे पूछता है तो वो शख्स बड़ी बेबाकी से जवाब देता है, पागल मैं नहीं, पागल तो तुम हो और तुम्हारा पूरा का पूरा दरबार। अब ये जवाब सुनकर तो बादशाह बिल्कुल हैरान रह जाता है। दरबारी तो उस शख्स को एक आम सा सादा लो बेवकूफ़ समझकर खुश हो जाते हैं। सोचते हैं, अरे इससे तो हम आसानी से काबू कर लेंगे। तो वो बादशाह को मशवरा देते हैं कि चलो इसे महल ले चलते हैं, ये जाने बगैर कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। वो एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। और किस्मत फौरन अपना खेल दिखाती है। वो आदमी अचानक भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पूरे काफले को अपना रास्ता बदलना पड़ जाता है। और जैसे ही वो महल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनके पुराने रास्ते पर तो दुश्मन घात लगाए बैठा था। बस इस एक लम्हे ने साबित कर दिया कि ये शख्स मामूली नहीं है। और बस यहीं से दरबारियों की परेशानी का असल आगाज होता है। अब इस नए आने वाले की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही थी, और दरबारी तो भाई हसद की आग में जलने लगे। और फिर वो उसे तबाह करने के लिए तीन खतरनाक साजिशें तैयार करते हैं। उनका प्लान 3 हिस्सों में था, और हर अगला कदम पिछले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उनका बस एक ही मकसद था, हर हाल में इस आदमी से छुटकारा पाना है। तो अपनी पहली चाल में दरबारी उस शख्स को धोखा देते हैं। उससे कहते हैं कि सुनो, बादशाह को थप्पड़ मारना दरबार की एक पुरानी रिवायत है। वो उसकी सादगी का फायदा उठाकर उसे एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंसा देते हैं। और बेचारा वो उनके जाल में फंस जाता है। अगले ही दिन भरे दरबार में वो आगे बढ़ता है और बादशाह को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। एक लम्हे के लिए तो पूरे दरबार पर मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखें। जैसे ही बादशाह का ताज जमीन पर गिरता है, उसके अंदर से एक जहरीला बिच्छू निकलता है। मतलब इस एक थप्पड़ ने अनजाने में बादशाह की जान बचा ली थी। तो सजा मिलने के बजाय उसे तो हीरो का दर्जा मिल जाता है, और बादशाह उसे एक महल और शानदार दावत इनाम में देता है। पहली नाकामी के बाद तो दरबारियों का हसद और भी बढ़ जाता है। वो अब और भी ज्यादा खतरनाक जाल बिछाते हैं। इस बार वो उसे आधी बादशाह का लालच देते हैं और उसको उकसाते हैं कि वो बादशाह की कुर्सी खींच ले। तो अगले दिन जैसे ही बादशाह अपनी कुर्सी पर बैठने लगता है, ये शख्स पूरी ताकत से कुर्सी पीछे खींच लेता है। बादशाह बुरी तरह लड़खड़ाता है, और दरबारी वो तो दिल ही दिल में अपनी कामयाबी का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन किस्मत एक बार फिर उसके साथ थी। बादशाह गौर करता है तो देखता है कि कुर्सी की एक टांग तो पहले से ही टूटी हुई थी। मतलब अगर वो बैठ जाता तो यकीनन बुरी तरह जख्मी हो जाता। उस आदमी ने एक बार फिर बादशाह की जान बचा ली थी, और इस बार इनाम उसे फौज का जनरल बना दिया जाता है। अब दरबारी अपनी आखिरी और सबसे गद्दाराना चाल चलते हैं। इस बार वो पूरी की पूरी सल्तनत को दांव पर लगा देते हैं। वो पड़ोसी बादशाह को जंग के लिए उकसाते हैं, और उनका खुफिया प्लान ये होता है कि दुश्मन इस नए जनरल को मैदान जंग में ही कत्ल कर देगा। और यहाँ किस्मत का सबसे बड़ा करिश्मा देखने को मिलता है। मैदान जंग में
جب دونوں بادشاہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اچانک ایک شیر نکل کر دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیتا ہے، اور ہمارا یہ پاگل جنرل اپنے دشمن کو مارنے کے بجائے اس شیر سے اس کی جان بچاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جنگ دوستی میں بدل جاتی ہے، اور درباریوں کی یہ سازش بھی بری طرح ناکام ہو جاتی ہے۔ تو ان سارے واقعات کا نتیجہ کیا نکلا؟ سوال یہ ہے، ہر سازش جس کا مقصد اس شخص کو نقصان پہنچانا تھا، غلط فہمی میں یا کہہ لیں انجانے میں اسی کے فائدے میں ختم ہوئی۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہترین مثال ہے۔ مطلب دربانیوں کی ہر کوشش کا نتیجہ بالکل الٹا نکلا۔ جس کام کو وہ اس کی بربادی سمجھ رہے تھے، وہی اس کی عزت اور کامیابی کی وجہ بن گیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے جتنے بھی منصوبے تھے وہ قسمت کے آگے بالکل بے بس تھے۔ اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، اور یہاں دربار کا ایک بزرگ اور عقل مند شخص سامنے آتا ہے جو سب کو ایک بہت ہی اہم سبق سکھاتا ہے۔ جب درباری ایک اور سازش کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بزرگ درباری انہیں روکتا ہے۔ وہ انہیں سمجھاتا ہے کہ ان کا حسد بالکل بیکار ہے، کیونکہ جسے اللہ عزت دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے مرنے سے تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی کرسی واپس مل جائے گی، تو تم دھوکے میں ہو۔ تو آخر اس کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ سبق یہ ہے کہ حسد آخر میں انسان کو خود ہی تباہ کر دیتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ چالاکی سے نہیں ملتی، کبھی کبھی قسمت اور سچائی سے بھی ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ قسمت کے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کے آگے انسانی پلانز اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر حسد سچ میں ایک ہارنے والا کھیل ہے، تو پھر جیتنے والا کھیل کون سا ہے؟ کامیابی اور سکون کا اصل راستہ آخر ہے کیا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔